हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि पाइथन लैंग्वेज क्या है, उनका कोड हम किस में लिख कर रन करने वाले हैं और थोड़ी ज़्यादा उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे और उनकी डेटा टाइप क्या है, उनका फाइल कैसे सेव करते हैं, वो सब पढ़ने वाले हैं। बरोबर जितने टॉपिक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, तो आप बनते रहिए हमारे इस वीडियो के अंदर और लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए, तो अब हम बात करते हैं कि पाइथन। तो पाइथन क्या है, तो कि बहुत ही इंटरमीडिएट लैंग्वेज और बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। इनका हम अक्सर यूज़ गेम बनाने में या अच्छी अच्छी वेब बनाने में यूज करते हैं। तो पाइथन बनाने वाले शख्स है वो है गुइडो वैन रोसम नाम के एक शख्स है जिसने पाइथन लैंग्वेज बनाई है। बहुत ही अच्छे पर्सन है जिन्होंने इतनी अच्छी लैंग्वेज बनाई है हमारे लिए। और अब हम बात करें कि पाइथन लैंग्वेज बनाने वाले गुइडो वैन रोसम, और भी आप हिस्ट्री जानना चाहते हो तो गूगल में जाके सर्च कर सकते हो और पढ़ सकते हो। तो अगले टॉपिक के बारे में हम बात करें तो अगर हम अगले टॉपिक के बारे में बात करें तो पाइथन लैंग्वेज हम का कोड हम किस में लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पीसी या लैपटॉप में विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर ले और इसमें हम पाइथन का कोड लिखने वाले हैं और उसमें ही रन करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे में पहले से विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल है, तो हम दिखाता हूँ विजुअल स्टूडियो कैसा होता है और उसमें किस तरह से प्रोग्राम लिख के रन होता है। ठीक है, तो मेरा ये पहले आप सबसे पहले डेस्कटॉप में कोई भी लोकेशन पर आप पाइथन नाम का फोल्डर बना ले और उस फोल्डर पे जाकर आप यहाँ पर जैसे मैं टाइप करता हूँ वो लिखे CMD। ओके, फिर एंटर मारेंगे तो वो आ जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट टर्मिनल खोल कर आ जाएगा। इसमें हम लिखेंगे कोड PS डॉट इतना लिखेंगे और फिर हम इसमें इंटर मारेंगे तो क्या आ जाएगा कि हमारा विजुअल स्टूडियो ओपन होकर हमें मिल जाएगा। देखिएगा, देखा आपने कि हमारा विजुअल स्टूडियो यहाँ पर ओपन होकर आ गया है। तो विजुअल स्टूडियो का कुछ ऐसा UI दिखता है हमें, आप देखेंगे इंस्टॉल करेगा तो आपको भी ऐसा दिखने लगेगा। तो सबसे पहले हमें हमारे इस विजुअल स्टूडियो के हमारे पाइथन के जो डेस्कटॉप पर फोल्डर पड़ा था वहाँ पर विजुअल स्टूडियो ओपन होकर आ गया है। तो हम उसमें एक न्यू फाइल क्रिएट करने वाले हैं जो हमें प्रोग्राम लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी हम पाइथन का फाइल क्रिएट करते हैं तो उसका फाइल क्रिएट करने का तरीका और नाम और क्या होता है। तो .py का एक्सटेंशन आता है विजुअल स्टूडियो पाइथन हम जब रन करते हैं तो उनमें फाइल का नाम क्या रखते हैं, तो .py। कोई भी फाइल का नाम आप रख सकते हो। जनरली आप जो प्रोग्राम लिख रहे हो, अगर आप प्राइम नंबर का लिख रहे हो, पैलिंड्रोम का लिख रहे हो तो प्राइम पैलिंड्रोम .py ऐसे रख सकते हो। तो इनका पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है .py करके आप सभी प्रोग्राम को पाइथन के अंदर लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, हम बेसिक सा प्रोग्राम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं बेसिक .py। इसका एक्सटेंशन क्या है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये .py करके आप पाइथन के किसी भी प्रोग्राम को सेव कर सकते हो। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बेसिक .py। यहाँ पर आप कोई भी आपका नाम लिख सकते हैं। बेसिक मैंने लिखा है, आप प्रैक्टिकल 1 लगे 2 लगे आगे आपका नाम कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एंटर दिखाता हूँ और हमारा ये पूछेंगे कहाँ पर सेव करना है, तो हमें पाइथन नाम के फोल्डर में सेव करना है। क्रिएट फाइल पर जाएंगे और देखा आपने कि यहाँ हमारे पाइथन का एक फाइल क्रिएट होकर हमारे सामने आ गया है। अब जो भी हमें कोड लिखना है वो हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे लाइन बाय लाइन। तो आपको आई होप के समझ आ गया होगा कि पाइथन किस में रन करना है, कोड किस में लिखना है, इनकी फाइल कैसे बनती है। तो अगर आगे हम बात करें तो पाइथन का सबसे बेसिक लेवल का प्रोग्राम जो हर एक लैंग्वेज में सबसे पहले हम कोई भी लैंग्वेज में सबसे पहले प्रोग्राम करते हैं वो होता है हेलो वर्ड का प्रोग्राम। हेलो वर्ड जो प्रिंट करके हम लिखवाते हैं और उसे आउटपुट में डिस्प्ले करवाते हैं। तो पाइथन में हम भी ऐसा ही करने वाले हैं कि हेलो वर्ड का प्रोग्राम कैसे रन होता है और वो कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट। ठीक है, PRINT। ये एक पाइथन का फंक्शन है जो कोई भी वैल्यू को या कोई भी आपको लिखा कर प्रिंट करवाना हो तो उसके अंदर हम प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट फंक्शन ले लिया, डबल हाउस के अंदर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, बस इतना ही कोड लिखना है हमें। सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए पाइथन के अंदर हमें इतना ही कोड लिखना पड़ेगा। सबसे अच्छी लैंग्वेज पाइथन है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखकर हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा सकते हैं। वरना बहुत सारी लैंग्वेज में तो कुछ ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है और पाइथन के जैसा बेसिक लेवल का सबसे पहला प्रोग्राम ये है। तो इसको अब हम सेव करके रन कर देखेंगे कि इनका आउटपुट हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो हम पाइथन के फोल्डर में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब हम लिखेंगे पाइथन
और देखिए कि टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट में हम जब प्रोग्राम रन करेंगे पाइथन का तो उसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि पाइथन, फिर हमारे फोल्डर का नाम जो हमने फाइल जिस फाइल का नाम सेव किया है वो लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है basic.py, ठीक है। हमने यहाँ पर किस नाम में सेव किया है basic.py, तो हमने यहाँ लिख दिया। पहले पाइथन लिखा, पाइथन फर्जियात लिखना पड़ता है, फिर हमें basic.py जो हमारा फाइल का नाम है वो लिख दिया। अब हम एंटर दबाएंगे तो देखेंगे कि हमारा आउटपुट यहाँ पर आ चुका है। आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड ये लिख कर आ चुका है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। तो गाइस ये था हमारे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और अब हम बात करने वाले हैं कि पाइथन के अंदर वेरिएबल क्या होता है। तो हम बात करें तो वेरिएबल की, तो गाइस सबसे पहले आ जाइए, मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएबल ओके, कोई भी वैल्यू को आप 10, 20 किसी भी प्रकार की वैल्यू को आप किसी भी एक को वेरिएबल के अंदर दे देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वैल्यू असाइन की हुई है किसको, वेरिएबल को। हम यहाँ पर देखते हैं कि 10 नाम की वैल्यू है, हमने एक को दे दी है, तो यहाँ में क्या स्टोर हो गया 10। अब हम रन करके देख सकते हैं कि क्या आउटपुट आता है। हम यहाँ से हेलो डाटा देते हैं, ठीक है। और अब हमने प्रिंट यहाँ पर क्या करवाते हैं, एक जीरो गाइस, हम यहाँ ए को प्रिंट करवाते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट हमें यह मिलता है। हमने यहाँ पर क्या किया, प्रोग्राम है सिंपल। हम एक ए वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले और उनको वैल्यू असाइन करते हैं 10। क्या हुआ तो ए वेरिएबल को इक्वल टू के थ्रू 10 वैल्यू असाइन हो चुकी है। वो प्रिंट में हम जब प्रिंट आंसर आएगा तो हमारा 10 आंसर आएगा। और अब रन करके भी देख सकते हैं कि हमको क्या आंसर मिलता है। तो हम यहाँ पर पाइथन basic.py लिख कर एंटर मारते हैं तो हमें देखा आपने 10 वैल्यू हमें आउटपुट में मिल चुकी है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो क्या हुआ कि ए वेरिएबल था जो हमारा, उनको हमने 10 वैल्यू असाइन की और फिर उनको हमने ए को प्रिंट करवाया तो हमको 10 वैल्यू आउटपुट में मिल गई। इसका मतलब हुआ कि ए में 10 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक वेरिएबल बोल सकते हैं, ठीक है गाइस। पाइथन में वेरिएबल आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे। तो अलग अलग टाइप की डेटा टाइप होती है पाइथन में। पाइथन में अलग अलग टाइप की डेटा टाइप होती है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो अब हम देखेंगे कि डेटा टाइप क्या होती है और वो कैसे वर्क करती है। तो पाइथन में 4 डेटा टाइप होती है। एक होती है इंटीजर, दूसरी फ्लोट, तीसरी स्ट्रिंग और चौथी होती है वो है बुलियन। इन 4 टाइप की डेटा टाइप पाइथन में होती है। तो हम इन 4 डेटा टाइप के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम पाइथन में जब वो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके आगे हमें डेटा टाइप नहीं देनी पड़ती है कि इस टाइप का ये वेरिएबल है, वो लिखना नहीं पड़ता है। वो अपने आप को जो वैल्यू हम देते हैं उसके मुताबिक डेटा टाइप कन्वर्ट कर हमारे वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। वो एक अच्छी बात है पाइथन में। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने a = 10 जो प्रोग्राम रन किया था वो किस डेटा टाइप का था प्रोग्राम, तो इंटीजर किया था कि इंटीजर टाइप की थी। और इंटीजर क्या होता है तो कि कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 नंबर, 3 टाइप के नंबर होते हैं, वो किस में होते हैं तो के इंटीजर डेटा टाइप में होते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने =10 लिया और एक को प्रिंट करवाया तो ये इंटीजर आ गया। अगर हम गाइस हमको टाइप पढ़ना होता है, क्या मैं आपको बताऊँ, हमने वैल्यू को इनिशियलाइज किया है 10 से, तो उनको टाइप अगर हमको टाइप जानना होता है कि ये वेरिएबल की टाइप किया है तो आप देख सकते हो कि यहाँ मैं प्रिंट के अंदर टाइप फंक्शन लिखता हूँ। देखिएगा गाइस मैंने क्या किया है यहाँ पर, और इसमें टाइप में ए दे देता हूँ। अब देखिएगा मैंने सबसे पहले ए वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू 10 असाइन की। मुझको पता है कि ये इंटीजर है, फिर भी मुझे पहचानना, अगर आपको पता ना हो कि इसमें जो वैल्यू डिक्लेयर की उनकी टाइप किया है, आपको जानना हो पाइथन में, तो आप प्रिंट फंक्शन लीजिएगा, उसके अंदर टाइप फंक्शन लिखिएगा और उसमें आप जो भी वैल्यू जिस वेरिएबल में डिक्लेयर की हुई है उस वेरिएबल का नाम यहाँ पर अंदर आप लिखिएगा। तो आपको प्रोग्राम को सेव कर रन करना है तो आपको पता चलेगा ये किया है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पाइथन basic.py और एंटर लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखा क्लास इंट। देखा गाइस आपने आउटपुट कैसा मिला हमको, क्लास इंट नाम का ये आउटपुट हमें जो मिल गया है। इसका मतलब कि हमने ए वेरिएबल को जो 10 वैल्यू दी है वो किस टाइप की है तो कि इंट टाइप की, इंटीजर टाइप की टाइप हमें मिल गई है, ठीक है। अगर जैसे हम बात करें तो
देखिए यहाँ पर मैं दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, b इक्वल टू क्या करूँगा, फ्लोट 10.2। ठीक है गाइस, ये किया वेरिएबल डिक्लेयर हुआ फ्लोट। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फ्लोट क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि फ्लोट एक फ्रैक्शनल पॉइंट होता है जो किसी भी डेटा टाइप में हम प्रोग्राम लिखते हैं तो फ्लोट उसमें क्या वर्क करता है कि फ्रैक्शनल पॉइंट होता है या पॉइंट वाली वैल्यू हम जिसमें लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोट। तो आप देखिएगा गाइस कि मैं फ्लोट को भी पहले की तरह प्रिंट उसके अंदर उसका टाइप लिखता हूँ और टाइप में क्या देता हूँ, बी। हमने एक को तो यहाँ पर लिख दिया और एक की टाइप तो पहचान लिया, हमको बी की टाइप पहचाननी है कि हमने पॉइंट वाली वैल्यू दी ही तो उनकी डेटा टाइप हमें आउटपुट में क्या मिलती है। तो रन करके हम देखेंगे, देखा आपने पहले वाली जो हमने प्रोग्राम को यहाँ ए था उनकी टाइप क्या मिली, इंटीजर, और दूसरे में क्या मिली, फ्लोट। देखा आपने, दोनों देख लिया। ठीक है, अब इसी तरह हम देखें कि स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे और उसके अंदर हम क्या वैल्यू देंगे, सॉरी यहाँ से टू निकल गया, हम सी के अंदर क्या वैल्यू देने वाले हैं, अब देखिएगा कि स्ट्रिंग वैल्यू है। तो स्ट्रिंग वैल्यू में कोई भी आप कैरेक्टर, तो मैं आपको आज बता दूं कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। कोई भी कैरेक्टर का कलेक्शन होता है उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। और फर्जियात, हम जब स्ट्रिंग को लिखे तो उनको डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना जरूरी है, वरना वो स्ट्रिंग कन्वर्ट नहीं हो सकता है गाइस। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद रखना है कि हम स्ट्रिंग जब डेटा टाइप होती है तो हम उनको पाइथन में डिक्लेयर करेंगे तो डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखकर ही डिक्लेयर करेंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया गाइस तो वो इंटीजर में कन्वर्ट बाय डिफॉल्ट नहीं करेगा पर एरर हमको दिखा देगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ऐसे ही प्रोग्राम को रन करना है कि हम पहला तो ये लिख देते हैं कि प्रिंट के अंदर टाइप नाम का फंक्शन लिखते हैं और उसमें क्या लगते हैं, सी। ठीक है, देखा मैंने क्या कि आपको समझ आ गया होगा कि मैंने पहले दो में ए बी में आपको समझाया, तीसरी बार समझाने की जरूरत नहीं होगी। तो अब हम प्रोग्राम को सेव करते हैं और उनको रन कर देखते हैं कि आउटपुट हमें क्या मिलता है। ठीक है, देखा आपने पहले का इंटीजर, दूसरे का फ्लोट और तीसरे का स्ट्रिंग, STR हमको लिखा है। ठीक है, इसका मतलब होता है स्ट्रिंग। इनकी डेटा क्या है, स्ट्रिंग आ गई है। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। उनकी टाइप हमने प्रिंट करवा देखी सी की, तो क्या है, स्ट्रिंग। अब चौथी डेटा टाइप हमारी रह गई है, उसमें हम क्या करेंगे, डी वेरिएबल को डिक्लेयर करके उनका क्या लिखेंगे, बुलियन। बुलियन में क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि बुलियन डेटा टाइप में ट्रू या फॉल्स, सिंपल भाषा में हम कहें तो हाँ या ना, दो ही चीज में उनका जवाब होता है, तीसरी वे में उसका आंसर नहीं होता है। इसलिए अगर या तो हाँ या तो ना, अगर कोई बोलता है ना कि आपको यह काम करना है तो अगर हाँ पर या ना, ऐसा कुछ बाना बाना मत दिखाइए। इसी तरह बुलियन में कुछ ऐसा ही है, हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स। तो अगर आपको बुलियन डेटा टाइप देखनी है तो मैं आपको बताऊँ, डी वैल्यू हमने ली, उसमें वैल्यूएशन करते ट्री RUE, ट्रू। ट्रू नाम की हम वैल्यू लेते हैं, तो आप देख लीजिए ट्रू यहाँ पर हमने लिखा, उनको हम प्रिंट करवाते हैं और उनकी टाइप फंक्शन यूज कर उसमें हम डी वेरिएबल को लिख देते हैं और प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ पर इनको हम रन करने वाले हैं। तो आप देखिए आउटपुट क्या मिलता है। देखा, जैसे आपने यहाँ पर क्लास बुलियन आ चुका है गाइस। देखो हमने ट्रू लिया था, क्लास बुलियन आ गया। अगर आप यहाँ पर फॉल्स भी लिख दीजिएगा, फॉल्स, ठीक है गाइस। अगर मैं आपने सेव किया और अब रन करके देखता हूँ कि हमें क्या आउटपुट मिलता है, देखो फिर भी बुलियन आ गया, ट्रू या फॉल्स, सिर्फ दो वैल्यू यहाँ पर बुलियन में एलिजिबल है, सॉरी। तो गाइस मैंने आपको ये चार टाइप की डेटा टाइप समझा दी गई है कि पहली क्या थी हमारी, इंटीजर थी, दूसरी फ्लोट, तीसरी स्ट्रिंग और चौथी बुलियन। तो इंटीजर में क्या किया कि हमने जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो यही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और ये कौन सी होगी डेटा हमारी, इंटीजर। और फ्लोट में क्या स्टोर होता है तो फंक्शनल पॉइंट या कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू होती है वो हम फ्लोट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है, उसको हम स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे। और फॉल्स या ट्रू, हाँ या ना में जब आंसर हमें देना हो तब हम इसका यूज करेंगे, बुलियन डेटा टाइप का यूज करेंगे। तो आई होप दोस्तों कि आप सभी को मेरा इस वीडियो में बहुत कुछ समझ आ गया होगा, जो मैंने सिखाया वो आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझा तो मेरी तरफ से आपको मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। और मिलते हैं अब अगले वीडियो में, ऐसे ही हम आप हमारे साथ आप बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।